मुझे लगता है जो 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर ने जो शिक्षा दे दी मानवता का, मुझे लगता है कुछ अन्य शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। कोई संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन इसमें यदि बंद हो सकता है तो उसका रास्ता भी जो है तो भारत ने दिखाया, भारत ने सुझाया। भारत का अर्थात भारत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने जब कहा कि इसका एक ही उपाय है, समाधान है, दैट इज द डायलॉग, डायलॉग बिटवीन दी टू पार्टीज, बिटवीन टू कंट्रीज, और उससे उनकी बात को सराहा गया। कई विश्व के देशों ने सराहा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वही एक उपाय है, लेकिन वो बात कभी समझ में नहीं आई और आएगी। अल्टीमेटली यदि हम कल्पना करें, जो हम लोग टीवी में देखते हैं, यूक्रेन में कितना नुकसान हुआ, आखिर वो यूक्रेन का नुकसान नहीं है सही मायने में, वो पूरी मानवता का नुकसान। ये बिल्डिंग्स और ये तो दोबारा बन सकती, न जाने कितनी मृत्युएं। और उस समय जब हमारा देश में बहुत सारे कई जगह जब मैं जाता हूँ तो लोग कहने लगते हैं कि वी आर गोइंग टू बी द 5 ट्रिलियन इकॉनमी। मैं उनको कहता हूँ 5 ट्रिलियन की बात अभी 2 साल बाद आएगी। आज की दृष्टि से यदि आप 5 महाशक्ति वैश्विक आर्थिक महाशक्ति यदि हैं पूरे विश्व में, तो उसमें तो आप हमारा भारत भी शामिल है। भारत आज विश्व की महाशक्ति बना है, लेकिन लोग कहते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत भ्रम है, वो कहते हैं विश्व गुरु की बात करते हैं। मैं कहता हूँ विश्व गुरु सही मायने में जब भारत महाशक्ति बन गया तो विश्व गुरु की कल्पना ये नहीं कल्पना है कि जिसको हम सोचते रहे कि कभी जो है वो विश्व की एक वर्ल्ड लेवल की कोई गवर्नमेंट बनेगी, उसका जो है वो कैपिटल इंडिया होगा, उसका प्राइम मिनिस्टर इंडिया से होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये सभी देश एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन विश्व गुरु का एक ही अभिप्राय है कि विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनमें भारत भी एक है, और आज की तारीख में भारत है। और कैसे, मैं उसका कभी कभी उदाहरण देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो विश्व युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, आपने देखा होगा हमारे बच्चे 23,000 थे, फंसे हुए थे यूक्रेन में, जो एजुकेशन के लिए गए थे। और जब वो बच्चे निकलना चाहते थे, जहाँ पर बमबारी हो तो स्वाभाविक है माँ बाप को भी चिंता होती है, और सब बच्चे आना चाहते थे वापस। लेकिन जितने भी विश्व के देश थे, बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, उन लोगों ने अपने बच्चों को वापस लाने के लिए सबने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था, उन बच्चों के माता पिता को कहा था कि जिस प्रकार से आपने बच्चों को यूक्रेन भेजा है स्टडी के लिए, वही बंदोबस्त आप करिए उनको वापस बुलाने। लेकिन थैंक्स टू इंडिया, और उसकी जो लीड ली वो प्रधानमंत्री मोदी ने ली, और प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की और उनको कहा कि भाई आप 24 घंटे के लिए सीज फायर कर दीजिए, और वो दोनों मान गए।